बिहार के पंचायत चुनाव में पहली बार बायोमेट्रिक मशीन का हो रहा है प्रयोग। बायोमेट्रिक मशीन से वोट रोकेगा आयोग। वोट के लिए अब दूसरी बार उंगली लगाई तो आयोग भी करेगा उंगली। हर बूथ पर टैब के साथ तकनीकी कर्मी होंगे तैनात। और कैसे काम करेगा यह सिस्टम? वोट में वैकल्पिक दस्तावेज अगर आधार नहीं ले आए तो कैसे लगा पाएंगे उंगली, इसकी भी हम जानकारी देंगे। और अगर जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो वहां पर कैसे होगी पहचान। हम चर्चा करेंगे कि यह पंचायत चुनाव में नया प्रयोग या नया बोझ क्या सफल हो पाएगा बायोमेट्रिक। पूरी विचार पे हम चर्चा करेंगे, पूरी खबर के तहकीकात करेंगे कि आखिर यह कैसे काम करेगा और मतदाताओं को से लेकर उम्मीदवारों को क्या जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अभय। चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या है माजरा, क्या है बायोमेट्रिक मशीन, कैसे काम चलेगा और क्या आपको जानना जरूरी है। पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग को लेकर शिकायतें आम रही है, लेकिन इस बार बोगस वोटिंग की प्लानिंग कर रहे लोगों के उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बोगस वोटिंग रोकने के लिए वोटरों के सत्यापन का नया तरीका अख्तियार कर लिया है। सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से होगा। आयोग ने इस बाबत सोमवार के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और उन्हें निर्देश दिया है। चूंकि यह व्यवस्था पहली बार लागू हो रही है, इसकी भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस व्यवस्था के बाद एक वोटर अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी वोट नहीं डाल पाएगा। आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम से सत्यापन होगा ताकि एक वोटर द्वारा अपने मूल मतदान के केंद्र के अलावा और कहीं वोट नहीं डाल पाए। क्योंकि होता था बहुत सारी जगह, दो जगह नाम चला गया है तो दोनों जगह लोग वोट डाल पाते थे। आयोग के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव नियमावली 2006 नियम 60 में प्रावधान है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दस्तावेजों के प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी भी मतदाता का पहचान कराई जाएगी। इसको लेकर भी आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा यह जो बायोमेट्रिक मशीन कैसे काम करेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टैबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होंगे। वह वोटरों के अंगूठों का निशान और उसका फोटो, इपिक मतदाता पहचान पत्र जिसको कहते हैं इपिक, वह अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों तथा वोटर पर्ची के फोटो के साथ उसे बायोमेट्रिक सिस्टम में डेटाबेस सुरक्षित करेंगे। यदि कोई किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा वोट डालने के लिए जाता है तो सिस्टम उस व्यक्ति की तुरंत पहचान कर लेगी। मतदाता के विवरण के साथ अलर्ट किया जाएगा। मान लिया कि आप आधार कार्ड लेकर नहीं गए, लेकिन जो भी पर्ची लेकर गए हैं और आपका अंगूठा का निशान और पूरे दस्तावेज, आपका फोटो उसी समय टैब में डाल दिया जाएगा। यहाँ वोट देने के बाद कहीं आप दूसरे मतदान केंद्र पर जैसे ही अंगूठा लगाएंगे वहां अलर्ट कर देगा कि इस आदमी ने वोट फलाने बूथ पर डाल दिया है। तो इस तरह से यह मशीन काम करेगी। लेकिन अब देखते हैं कि दस्तावेज कौन, अगर दस्तावेज क्या चाहिए इसको काम करने के लिए, तो वोटर वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड लेकर आते हैं तो उनके आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के आधार पर उसका त्वरित सत्यापन हो जाएगा। आधार सत्यापन के दौरान किसी भी वोटर की पूरी जानकारी मतदान करते समय सुरक्षित हो जाएगी और सत्यापन का डाटा क्लाउड पर होस्टेड केंद्रीय सर्वर पर एकत्र होगा। लिहाजा वोटर किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम से तत्काल उनकी पहचान हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इंटरनेट नहीं रहा, नेट नहीं रहा तो कैसे काम होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यदि किसी मतदान केंद्र पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बाधित होती है तो उस परिस्थिति में अगर कोई वोटर उस मतदान केंद्र पर दोबारा वोट करने आता है तो सिस्टम उसे तत्काल डुप्लीकेट वोटर के रूप में चिन्हित कर लेगा। क्योंकि उस मतदान केंद्र पर जितने भी वोटर आएंगे उसका पहले से ही अंगूठे का निशान, फोटो पहचान पत्र
टैबलेट में लगातार सुरक्षित किया जाता रहेगा। टैबलेट उस मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट से पहले ही उपलब्ध रहेगी। बट टैबलेट वोटर लिस्ट से पहले वहां उपलब्ध रहेगी। तो ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरनेट न है तो हम निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा एकदम व्यवस्था कर दिया है चुनाव आयोग कि फर्जी वोट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। टैब के माध्यम से रियल टाइम में MIS रिपोर्ट प्रत्येक 2 घंटे पर वोटर टर्न आउट के तौर पर प्राप्त होगी। मतलब वोटर टर्न आउट, कितना वोटर प्रत्येक घंटा में कितना वोटर आए, इसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी, जिसमें यह भी पता चलेगा कि कितने पुरुष और कितनी महिला वोटरों ने मतदान किया, यह भी पता चलेगा कितने वोटरों ने वोटिंग की। बायोमेट्रिक सत्यापन कैसे होगा? बायोमेट्रिक सत्यापन के काम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। यह कंपनी कॉमन सर्विस सेंटर तकनीकी कर्मियों के साथ मिलकर काम करेगी। अब हम कह रहे हैं कि ठीक है, इस तरह की व्यवस्था है, और लेकिन बहुत छह पदों पर चुनाव होना है, तो 4 EVM और 2 बैलेट पेपर, तो इससे समय ज्यादा लगेगा, प्रभावित तो हो सकता है, तकनीकी खराबी मशीनों में हो सकती है। तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। यह नया प्रयोग है कि नया बोझ है? बिहार में पंचायत चुनाव इस बार बेहद खास है दोस्तों, आपको पता ही है। खास इस मायने में कि इस बार के चुनाव में परंपरागत तरीकों से हटकर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव को EVM से वोटिंग कराई जा रही है। तो वैसे तो बिहार पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए EVM से और 2 पदों के लिए पंच सरपंच के लिए जो है से बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन और क्या हो रहा है कि इस बार बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है। तो इसका बोझ क्या है, क्या बोझ पड़ेगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। चुनाव में हो रहे नए प्रयोगों से दूसरा प्रभाव या बोझ भी बढ़ा है। EVM से चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को देश के 36 के 222 जिलों से EVM लाने की व्यवस्था करनी पड़ी है। 36 देश के 36 मतलब राज्यों से 222 जिलों से EVM लाने की व्यवस्था करें। सभी जिलों से एक टीम को कंटेनर वाहनों के साथ निर्धारित राज्यों और जिलों में भेजा गया है। फिर टीमें वहां से EVM लेकर लौटेगी। इस पर बड़ी रकम खर्च हुई है। और दूसरी तरफ एक कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है, और एक जो अभी टैबलेट के साथ उपलब्ध हो गया बायोमेट्रिक से जो सत्यापन किया जाएगा वोटरों के, तो उसके लिए एक व्यक्ति और बढ़ेगा और बोझ और बढ़ने वाला है। अब प्रयोग क्या नया है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बार हर बूथ पर 4 EVM 2 बैलेट बॉक्स का प्रयोग होगा। इसके लिए पहले चुनाव की तुलना में 2 मतदान कर्मी अधिक तैनात किए जा रहे हैं। इस बार हर बूथ पर 5 कर्मी होंगे। दरअसल आयोग पंचायत चुनाव में जिस M2 मॉडल की EVM का प्रयोग कर रहा है वह सिंगल पोस्ट EVM है। हर EVM के सेट से एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट जुड़ी हुई होगी। वहीं दूसरी ओर हर बूथ पर जो बायोमेट्रिक मशीन रहेगी, बायोमेट्रिक मशीन के साथ एक टैबलेट भी रहेगा, उसमें भी एक कर्मी रहेंगे। तो मतदाताओं को वहां पहुंचने के बाद समय तो पहले भी लगता था, इस बार कुछ समय ज्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों यह थी बिल्कुल नई जानकारी, पूरा अपडेट आपको चुनाव से संबंधित दे दिया गया है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह से नए नए खबरों के लिए, नए नए विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।